हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे ईवीएस क्लास 5 चैप्टर 1 का पार्ट सेकंड, इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन। इससे पहले हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। जिस किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखा हो वो देख लें, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन मीन्स माइग्रेशन के प्रभाव। तो जब लोग माइग्रेट करते हैं यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट होते हैं तो उन्हें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है वो हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन मीन्स माइग्रेशन का प्रभाव। When people shift their place, they have to face many problems. Some problems are listed below. मीन्स जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट होते हैं तो उन्हें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, यानी कि काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जो कि लिस्ट नीचे दी हुई है। फर्स्ट, इट अफेक्ट देयर फैमिली लाइफ। ये उनकी फैमिली लाइफ को अफेक्ट करता है यानी कि प्रभावित करता है। चिल्ड्रन फेस प्रॉब्लम टू एडजस्टिंग इन अ न्यू इन्वायरमेंट। और जो बच्चे हैं उन्हें नए इन्वायरमेंट में एडजस्ट होने में टाइम लगता है, क्योंकि जब फैमिली दूसरी जगह पे शिफ्ट होती है तो वहाँ पे उन्हें नया माहौल मिलता है, नया इन्वायरमेंट मिलता है, इसलिए उन्हें नए इन्वायरमेंट में एडजस्ट होने में टाइम लगता है। द एल्डरली ऑफ हाउस आर लेफ्ट अलोन व्हेन द यंगर जनरेशन माइग्रेट। और जो पुराना हाउस है या कहें कि जो पुश्तैनी हाउस है वो छूट जाता है या अकेला रह जाता है जब यंग जनरेशन नई जनरेशन जो है वो माइग्रेट कर जाती है। जब नई जनरेशन माइग्रेट कर जाती है यानी कि शिफ्ट हो जाती है तो जो पुराना पुश्तैनी घर है वो अकेला रह जाता है। दे फेस लैंग्वेज प्रॉब्लम। और जब नए इन्वायरमेंट में गए या नए जगह पे शिफ्ट हुए तो वहाँ पर उन्हें लैंग्वेज प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे जब जगह नहीं है तो वहाँ की लैंग्वेज भी अलग है, तो कुछ टाइम तो लैंग्वेज को सीखने में चला जाएगा। दे टेक अ लॉन्ग टाइम टू एडजस्ट टू अ लोकल लैंग्वेज। और लोकल लैंग्वेज को सीखने में उन्हें काफ़ी टाइम लगता है। द फूड हैबिट्स, क्लाइमेट एंड अदर कल्चरल चेंजेस, न्यू प्लेसेस ऑल्सो ब्रिंग सम प्रॉब्लम फॉर अ माइग्रेंट्स। और वहाँ पे जैसे शिफ्ट होते हैं तो वहाँ पे लैंग्वेज की प्रॉब्लम आती है, वहाँ का फूड हैबिट्स उन्हें अफेक्ट करता है, वहाँ का क्लाइमेट और जो कल्चर है वहाँ का वो भी अलग देखने को मिलता है, तो इस तरह की वहाँ पे दिक्कत होती है। माइग्रेशन हैज़ मैनी एडवांटेज। और माइग्रेशन के कुछ फ़ायदे भी हैं, जैसे कि देर आर इंक्रीज इन अ जॉब एंड एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़। जब लोग शिफ्ट होते हैं तो वहाँ पे बेटर जॉब और अच्छी एजुकेशन उनको मिलती है। कल्चरल इंटीग्रेशन एंड कोऑपरेशन टेक प्लेस बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट प्लेसेस। और वहाँ का जो कल्चर एलिमेंट्स, कल्चर हम कह सकते हैं कि वहाँ का जो रीति रिवाज है और नई जगह का जो रीति रिवाज है उनका भी आदान प्रदान होता है, वो एक दूसरे से सीखते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर, यानी कि फैमिली का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से चेंज होता है। सिंस टाइम इमोमेरियल द जॉइंट फैमिली हैज़ बीन वन ऑफ द साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। काफ़ी समय पहले से ही जो जॉइंट फैमिली है, तो जो जॉइंट फैमिली है वो काफ़ी समय पहले से ही भारत की एक मुख्य विशेषता रही है। साइलेंट फीचर मुख्य विशेषता रही है भारत की। इन ओल्डन डेज वुमेन आर कन्फाइंड, कन्फाइंड मीन्स होता है सीमित। पुराने समय में औरतों को या महिलाओं को सीमित रखा जाता था हाउस तक ही, यानी कि घर तक ही उनको सीमित रखा जाता था। दे रिमेंड बिजी इन हाउस होल्ड कोर्सेज लाइक कुकिंग फूड, वॉशिंग क्लोथ्स एंड टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन इन द फैमिली। और उन्हें घर के ही काम काजों में बिजी रखा जाता था, जैसे कि कुकिंग फूड खाना बनाना, घर के कपड़े धुलना और बच्चों की देखभाल करना। यही सब काम ओल्ड टाइम यानी कि पुराने समय में महिलाओं को सीमित रखा जाता था इन्हीं कामों के लिए। दे हैड नो राइट टू वर्क आउटसाइड टू अर्न मनी। और उनके पास ये अधिकार नहीं था कि वो घर के बाहर जाकर
पैसे कमाए या बाहर जॉब करे। बट लास्ट few decades, लेकिन पिछले कुछ दशकों से, डिकेड होता है अ ग्रुप ऑफ 10 ईयर, पिछले दशकों से हैव ड्रास्टिकली चेंज्ड इंडियन सोशल सिनेरियो। पिछले कुछ दशकों से जो भारतीय समाज है उसमें ड्रास्टिकली चेंज हुआ है, यानी कि बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। नाउ डेज गर्ल्स आर इनक्रेज्ड टू परस्यू हायर एजुकेशन। आजकल गर्ल्स को भी हायर एजुकेशन दी जाती है। मैनी ऑफ देम आर प्रोफेशनली क्वालिफाइड, और कई उनमें पेशेवर रूप से योग्य हैं। टुडे गर्ल्स एंड वुमेन हैव स्टार्टेड वर्किंग एंड गो आउट ऑफ देयर हाउस फ्रिक्वेंटली, और आजकल जो लड़कियां और महिलाएं हैं वो घर के बाहर जाती है और फ्रिक्वेंटली अपना वर्क करती है। सम इवन रन डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस, और कुछ महिलाएं तो अपना बिजनेस भी चलाती हैं। द वुमेन हु अर्न मनी फॉर फैमिली आर कॉल्ड वर्किंग वुमेन, और जो महिलाएं काम करके फैमिली के लिए पैसे कमाती हैं उनको वर्किंग वुमेन कहा जाता है, मीन्स कामकाजी महिलाएं कहा जाता है। मैनी यंग बॉय एंड गर्ल गो टू अदर सिटीज़ एंड कंट्रीज़ फॉर हायर एजुकेशन। कई सारे युवा जो है वो, चाहे वो बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, वो दूसरे शहरों में या दूसरे देशों में जाते हैं उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। दे हैव टू लीव देयर फैमिली, और उन्हें अपनी फैमिली को छोड़ना पड़ता है। हाउएवर व्हेनेवर अ फैमिली मेम्बर मूव आउट ऑफ द हाउस द होल फैमिली स्ट्रक्चर चेंज। जब कभी भी फैमिली का कोई भी मेम्बर बाहर जाता है या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है या शिफ्ट हो जाता है तो फैमिली का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। When a girl is married, जब लड़की की शादी हो जाती है, she has to leave her paternal home, तो उसको अपने पिताजी का जो घर है वो छोड़ना पड़ता है। She has to set up a new home with her husband, और उसे अपने हस्बैंड के साथ, अपने पति के साथ एक नए घर में शिफ्ट होना पड़ता है। This also being a change in her family as well as her husband's family, और ये जो शिफ्टिंग है मीन्स जो गर्ल है वो उसकी शादी हो गई और वो नए घर में शिफ्ट हो गई, तो इससे क्या होता है कि उसका जो पैटर्नल हाउस है यानी कि पिताजी का हाउस है उसका भी फैमिली स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, और जो हस्बैंड का हाउस है उसका भी फैमिली स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। द बर्थ ऑफ बेबी इज ऑल्सो ब्रिंग ए चेंज इन अ फैमिली स्ट्रक्चर, और जब बेबी का बर्थ हो जाता है तो भी फैमिली स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। नेक्स्ट, कीपिंग योर माइंड्स। यहाँ पे सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट, समटाइम्स पीपल हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस टू सेटल। कभी कभी लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सेटल होने के लिए जाना पड़ता है। सम पीपल माइग्रेट टू लुक फॉर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, और कुछ लोग माइग्रेट होते हैं अच्छी जॉब पाने के लिए। समटाइम्स वॉर्स एंड सम पॉलिटिकल डिसीजन फोर्स पीपल टू मूव, और कभी कभी वॉर्स मीन्स युद्ध और पॉलिटिकल डिसीजन मीन्स राजनीतिक निर्णय, इनकी वजह से लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। देर आर मैनी पीपल हु हैव कम फ्रॉम बांग्लादेश एंड सेटल इन इंडिया। कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि बांग्लादेश से आए हैं और इंडिया में सेटल हो गए। व्हेन पीपल शिफ्ट देयर प्लेस दे हैव टू फेस मैनी प्रॉब्लम। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट होते हैं तो उन्हें कई सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। नाउ डेज गर्ल्स आर इनकरेज टू परस्यू हायर एजुकेशन। आजकल लड़कियों को भी उच्च शिक्षा प्रदान की जाती है। द बर्थ ऑफ बेबी ऑल्सो ब्रिंग ए चेंज इन द फैमिली स्ट्रक्चर, और बेबी के बर्थ होने से भी फैमिली स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाता है। इस वीडियो में हमने क्लास 5th का चैप्टर 1 जिसका नाम है ट्रेसिंग फैमिली हिस्ट्री, इसको कंप्लीट कर दिया है। आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।